हेलो, नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। आज के हमारे इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति की बात करेंगे, जो कि राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत और इसी प्रकार की शक्ति राज्यों में राज्यपाल के पास अनुच्छेद 161 के तहत प्राप्त होती है। यदि भारत में किसी दोषी व्यक्ति को फांसी की सजा प्राप्त होती है तो उसके बाद में उसके पास अंतिम विकल्प राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाने का रहता है। तो दया याचिका कौन लगा सकता है, कैसे लगा सकता है? क्या राज्यपाल फांसी की सजा या मृत्युदंड जो प्राप्त दोषी व्यक्ति है उसमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है या बदलाव कर सकता है या सजा की प्रकृति में बदलाव कर सकता है? इन सब चीज़ों को जानेंगे। जो दया याचिका लगाने के बाद में संपूर्ण जो प्रोसेस होता है, इस दरमियान या उस दरमियान क्या राष्ट्रपति अपने विवेक से कार्य करता है, इन सब चीज़ों को इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे। यदि वीडियो लेक्चर पर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो भारत में राष्ट्रपति जो है वो एक संवैधानिक पद होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत में राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। युद्ध और शांति की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब जानते हैं अनुच्छेद 72 के तहत भारत में राष्ट्रपति के कुछ न्यायिक कार्यों की। जानते हैं देश के राष्ट्रपति के पास फांसी की सजा को माफ़ करने का अधिकार होता है, उसमें अस्थायी रोक लगाने का अधिकार होता है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार होता है, सजा को कम करने का राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है। राष्ट्रपति सैन्य, दीवानी एवं फौजदारी मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राज्यपाल केवल राज्य क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है, सैन्य मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, संघीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, जो कि आगे भी आएगा। अब मैं बात करता हूं संबंधित जो दोषी व्यक्ति है वो दया याचिका कैसे लगा सकता है और कैसे मामलों में लगा सकता है। जिसे मृत्युदंड या फांसी की सजा प्राप्त हुई है वो व्यक्ति दया याचिका लगा सकता है। जिसे संघीय न्यायालय ने दंडित किया है वो व्यक्ति दया याचिका लगा सकता है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो दया याचिका लगाई जाती है या लगाने का अधिकार है, ये किसी भी नागरिक का फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं होती, फंडामेंटल राइट नहीं होता है, ये किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार नहीं होता है। ठीक है, फांसी की सज़ा को माफ़ करना राष्ट्रपति का विशेषाधिकार नहीं होता है, इसके लिए भी एक यानी प्रिविलेज नहीं होता राष्ट्रपति का, एक उचित प्रोसीजर होता है, उचित, ठीक है, उस उचित प्रोसीजर को अपनाना होता है राष्ट्रपति को। और आपके एक 1980 का केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति को केंद्र सरकार की सलाह लेनी चाहिए जब वो अनुच्छेद 72 को प्रयोग में ले रहा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि दया याचिका लगाने के लिए जो उचित प्रोसेस है, वो उचित प्रोसेस क्या है। तो दोषी व्यक्ति स्वयं अथवा अपने परिचित के माध्यम से दया याचिका दायर कर सकता है, दाखिल कर सकता है राष्ट्रपति के पास। दया याचिका जैसे ही राष्ट्रपति के पास दाखिल होती है, राष्ट्रपति संबंधित जो रिपोर्ट होती है वो गृह मंत्रालय से मांगता है। जो संबंधित दोषी व्यक्ति है उसके संदर्भ में संबंधित जो व्यक्ति है वो जिस राज्य से बिलोंग करता है उस राज्य के गृह मंत्रालय से केंद्रीय गृह मंत्रालय रिपोर्ट मांगता है। दोनों मंत्रालय, केंद्र और गृह मंत्रालय, ठीक है, जो संघीय गृह मंत्रालय, वो उस रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणी करते हैं, कमेंट करते हैं। उस कमेंट के बाद में राष्ट्रपति क्या करता है कि ये देखता है कि इस संबंधित मामले में कहीं कोई न्यायिक भूल तो नहीं हुई है, और यदि न्यायिक भूल हुई है कहीं पे तो उसे न्याय मंत्रालय को भेजता है। उसके बाद में राष्ट्रपति ये सुनिश्चित करता है कि मेरे कथन का प्रभाव क्या होगा, कि मैं जब ये इसको फांसी की सज़ा करार करूँगा, जब इसको सुनाऊंगा, तब उसका समाज पर असर क्या रहेगा, उसके परिवार पर क्या असर पड़ेगा, उस व्यक्ति की, संबंधित व्यक्ति की आयु कितनी है, उसकी शारीरिक स्थिति कितनी कैसी है, उन सब चीज़ों को राष्ट्रपति नज़र करता है। दया याचिका लगाने के बाद में इन सब चीज़ों को वो एक बार अपने नज़रिए से देखता है। उसके बाद में वो दया याचिका पर विचार करता है। ठीक है, सब चीज़ों को मैं बता चुका हूँ। उसके बाद में राष्ट्रपति सुनिश्चित करता है कि समाधान की शक्तियाँ होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं, कि इसमें किस प्रकार का रिलैक्सेशन देना है उन पर विचार कर सकता है राष्ट्रपति के। जिसमें पहली होती है कम्यूटेशनल यानी लघुकरण। सजा की प्रकृति में राष्ट्रपति बदलाव कर सकता है, जैसे मृत्युदंड को फिर कठोर कारावास में बदल सकता है। और एक तो रेमिशन यानी परिहार, इसमें क्या होता है कि सजा की अवधि को बदल देते हैं। जैसे 5 साल की हुई है तो उसे 3 साल में कर देंगे, और यदि 10 साल की सजा हुई है तो उसे 8 साल में
कर सकते हैं, ये राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है। लेकिन फिर आपको बता दूं, राष्ट्रपति का ये एक विशेषाधिकार ये एक विवेक पे कार्य नहीं करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, रेस्पाइट यानी विराम। विशेष परिस्थितियों में सजा को कम करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, जैसे शारीरिक अपंगता हो गया या महिलाओं की गर्भावस्था के दौरान, ठीक है। एक होता है रिप्रीव यानी विलंब, दंड को कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है, ठीक है। मतलब अभी कुछ माकूल परिस्थितियाँ यदि नहीं है कानून व्यवस्था के भी जिसमें हवाला दिया जा सकता है, उस ऐसी परिस्थितियों में दंड को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के अकॉर्डिंग ये अधिकार होता है, राइट होता है कि वो कुछ समय के लिए इसे अवॉइड कर सकता है। एक होता है पार्डन, ये भी राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि वह पूर्णतः सजा को माफ कर सकता है या व्यक्ति को निर्दोष साबित कर सकता है, या उसे ऐसा मतलब अधिकार होता है कि वो पूर्णतः उसे माफ कर दे, यानी रियल में कभी अपराध हुआ ही नहीं था, ऐसी स्थिति में ऐसा किया जा सकता है। हाँ, नोट करके इसमें है, देखो 1980 में एक केस आया था मारूराम बनाम भारत संघ के मामले में। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा था कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को अपनी शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह पर ही किया जाना चाहिए। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि राष्ट्रपति ऐसा नहीं है कि वो अपने विवेक से कार्य करता है। संपूर्ण जो प्रोसेस होता है उस दरमियान जो राष्ट्रपति होता है उसको केंद्र सरकार की सलाह पर भी कार्य करना होता है, ठीक है। और ये मैंने केस भी बता दिया, इसके अकॉर्डिंग ये राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। और इसी प्रकार की जो शक्ति होती है समाधान की, वो राज्यों के संदर्भ में राज्यपाल के पास होती है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि राज्यपाल केवल राज्य क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकते हैं, ठीक है। केंद्र के जो मामले हैं संघीय मामले में, उसमें राज्यपाल इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है, केवल राज्य क्षेत्र में कार्य कर सकता है। सैन्य मामलों में राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, फांसी की सजा को कम नहीं कर सकता है राज्यपाल, मृत्युदंड को कम नहीं कर सकता है, या मृत्युदंड के संदर्भ में जो सजा मिली है उसकी प्रकृति में राज्यपाल बदलाव नहीं कर सकता है। केवल मृत्युदंड, फांसी की सजा, इनमें बदलाव करने और सैन्य मामलों में जो सजा मिली हुई है इसमें बदलाव करने का अधिकार जो है, वो शक्ति जो है, वो भारत में केवल राष्ट्रपति के पास होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी होता है, ठीक है। राष्ट्रपति के कुछ अन्य कार्यों की बात करते हैं। एक अन्य कार्य होता है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जो कि अनुच्छेद 123 के तहत जारी होती है। और इसी प्रकार की शक्ति है वो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल के पास होती है। जैसा इस प्रकार के अध्यादेश होता क्या है इसके संदर्भ में आप बताऊं कि अध्यादेश इस प्रकार का एक आदेश होता है, राष्ट्रपति एक आदेश जारी करता है जो कि कानून की तरह कार्य करता है, क्योंकि कानून बनाने का कार्य राज्यसभा और लोकसभा द्वारा किया जाता है। यदि ऐसी स्थितियां देश में मौजूद हैं या परिस्थितियां बन चुकी हैं जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही बैठक में ना हो, यानी दोनों के ही सत्र ना चल रहे हों, और देश में ऐसी बहुत जरूरी राष्ट्रीय हित के आधार पर ऐसी महसूस होती हैं परिस्थितियां कि कानून की जरूरत है, और संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सत्र में नहीं है, बैठक में नहीं है, ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति एक आदेश जारी करता है जिसे अध्यादेश कहते हैं। वो आदेश कानून की बात ही कार्य करता है, लेकिन ये तब तक कार्य करता है 6 सप्ताह तक जब दोनों सदन बैठक में आ जाते हैं, यानी दोनों सदन की जब कार्यवाही संचालित होती है, तब जब दूसरा सदन बैठक में आता है तो उसके 6 सप्ताह तक वो जारी रहता है। उसके बाद में वह सप्ताह समाप्त हो जाता है। यदि उसे बहुमत के द्वारा पास कर लिया जाता है तब वह वैध रहता है, अन्यथा वह सप्ताह समाप्त हो जाता है। ये होता है अध्यादेश, ठीक है। ये एक प्रकार से कानून मानो या एक सरकारी आदेश मानो, राष्ट्रपति के पास होता है। और इसी प्रकार की शक्ति जो होती है वो राज्यों में राज्यपाल के पास होती है। राष्ट्रपति के जो अन्य कार्य हैं उसमें बताऊं मैं आपको, नई सरकार का प्रथम संबोधन जो होता है, भाषण देने का कार्य वो राष्ट्रपति का होता है। प्रत्येक विधेयक को मंजूरी देने का कार्य राष्ट्रपति महोदय का होता है। सत्र को शुरू व समाप्त करने की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 352, 360, 352, 356 और 360 के तहत इमरजेंसी की जो डिक्लेरेशन होती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 352 में होता है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्य आपातकाल, ठीक है, जिसे राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। 360 में वित्तीय आपातकाल कहते हैं, ठीक है, भारत में अभी तक एक ही बार लगा है। इस प्रकार की जो राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियां होती है, ये मैंने आई थिंक मेरा मानना था बहुत कम शब्दों में और कम समय में आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि मैं इस कार्य में सफल रहा हूं तो चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट कीजिए। कमेंट सेक्शन आपके लिए 24/7 ओपन है। जय हिंद, धन्यवाद।